नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो अब हम जो है प्रश्नावली 7.1 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि संबंधित है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है दोस्तों, और इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये दो बिंदु दिए गए हैं, इनकी बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। लेकिन होता क्या है कि ये चैप्टर पहले क्लास 9th में भी था, लेकिन वहाँ पे चीज़ कुछ अलग तरीके से थी। वही चीज़ का ये क्या है, अपडेट वर्जन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन के माध्यम से और उन्हीं चीज़ का रिवीजन करते हैं जो कि हमें यहाँ पे यूज़ में लाना है। तो आइए देखते हैं। तो होता क्या था कि जब क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा हुआ था, तो उसमें हम इस तरीके का एक एक्सेस बनाते थे। इस क्षैतिज लाइन को हम एक्स अक्ष कहते थे और ऊर्ध्वाधर लाइन को हम वाई कहते थे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु अगर हम P मान लें, ठीक है, तो इसकी अगर हम एक्स अक्ष से दूरी अगर याद करें तो कितनी होगी। यहाँ मूल बिंदु इसको कहा जाता था, तो यहाँ से ये दूरी नापते हैं तो मान लेते हैं ये है x1। ठीक है, और वाई अक्ष से माने तो सेम चीज़ वही, यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये दूरी हो जाएगी कितनी दोस्तों, तो ये हो जाएगी y1। कहाँ से, मूल बिंदु से। अब क्योंकि दो बिंदु का बात हो रहा है तो मान लेते हैं एक और बिंदु जो कि यहाँ पर है, इसको हम मान लेते हैं कि यह है Q। अब इसकी अगर हम x अक्ष से बात करें तो जैसे ये पहले वाला x1 था मूल बिंदु से, वैसे इसको अगर याद करेंगे तो ये हो जाएगा x2। कहाँ से, ये मूल बिंदु से। और जैसे ये y अक्ष से पहले वाला बिंदु P y1 दूरी पे था, ये वाला हो जाएगा कहाँ, हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा y2 दूरी पे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिंदु P का ये दिख रहा है और ये बिंदु Q का दिख रहा है। अब देखिए, अब जो क्लास 10th में जो हमको पढ़ना है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी अब हमको ज्ञात करनी है। पहले हम अक्ष से ज्ञात करते थे, अब हमको दोनों बिंदुओं के बीच की इस दूरी को ज्ञात करना है। तो इसको हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पता हो, जैसा कि हमने प्रश्नावली 6 में पढ़ा हुआ था। तो देखिए, अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं। पी क्यू, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु है आर। ठीक है, अब अगर हम बिंदु पी आर के बीच की दूरी निकालें तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी दूरी x2 है, ये x1 है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो बड़ी दूरी में से छोटी दूरी माइनस कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी कि नहीं, x2 माइनस x1, मतलब कि ये दूरी। उसी तरीके से जब हम इस दूरी को निकालेंगे, मतलब QR को, तो ये बड़ी वाली दूरी, मतलब कि मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी y2 है। तो इस बड़ी दूरी में से बिंदु P की दूरी क्या है, y1, इसको घटा देंगे। तो इस तरीके से हमको PR का मान पता लग गया x2 माइनस x1, और QR का मान पता लग गया y2 माइनस yn, और हमको ज्ञात करना है ये। तो अब यहाँ पर क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर या PQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब कि QR का वर्ग प्लस PR का वर्ग प्लस PR का वर्ग। QR का मान कितना दिया हुआ है, QR या चलिए ठीक है, QR का मान दिया है y2 माइनस y1, या मिलाने के लिए इसको हम ऐसे लिख दें, PR का स्क्वायर, पहले इसको लिख दें, फिर प्लस QR का स्क्वायर लिख दें। तो PR का मान कितना दिया, x2 माइनस x1, पहले वाला भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस QR का मान है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा करणी, और ये हो जाएगा PQ। तो देखिए, यही सूत्र है जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, दूरी सूत्र के नाम से। और इस चैप्टर में अधिकतर इसी को सूत्र का प्रयोग हुआ जिसको कि हम दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं, जो कि होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इससे समझ जाते हैं तो आपको आसानी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ दिया गया है, तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि बिंदु P क्या है, 2,3,
अब बिंदु क्यों क्या है 4,1। ये x1 है पहला, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सिंपली आपको केवल फॉर्मूले में पुट करना है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो इसी का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसा कि पहला दिया गया है क्या कि 2,3 और 4,1, तो इसको हम PQ के रूप में मान लेते हैं कि माना 2,3 4,1 बिंदु P या ABCD मान सकते हैं, P 2,3 तथा Q क्या है 4,1 है। ये मैं लिखने का सही तरीका बताऊँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये हो गया। फिर ये हमने जब इस तरीके से लिख लिया, फिर लिखेंगे जहाँ x1 बराबर मतलब B का पहला वाला ये 2 और y1 बराबर ये 3, उसी तरीके से x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। अब इनके बीच की दूरियां निकालेंगे, मतलब कि PQ, जो कि बराबर हो जाएगा करणी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको सूत्र बताया था। ये लिखने से हमको ये आराम रहता है। करणी बनाएंगे, x2 का मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 2 और स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर लगा देंगे प्लस, अब देखिए -3 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये बचेगा -2, फिर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा करणी के अंदर 8। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं करणी में, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 2 का पेयर बन रहा है तो ये अकेले बाहर आ जाएगा और करणी में 2 अंदर रह जाएगा। अब बात यह आती है इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति में इसका मात्रक क्यों लिखते हैं इकाई, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 2 करणी में 2 इकाई। तो देख सकते हैं कितना सिंपल सा है। आपके लिए फॉर्मूला याद रखिए और ये थोड़ा सा लिखने का स्टेप है, जिससे हमको पता तो लगे क्या x1 है, क्या y1 है, क्या x2 है, क्या y2 है, और फिर फॉर्मूला लगा के इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पहले इस पार्ट में हमने केवल पहला क्वेश्चन किया है दिखाने के लिए और आपको बेसिक बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।